अब हम बात करते हैं परमेश्वर के एक ऐसे दास के बारे में, एक ऐसे नबी के बारे में जिसने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध एक भविष्यवाणी की। और हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इस वचन के बारे में भी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इस वचन को देखते हैं, इससे पहले का जो बैकग्राउंड हमें मिलता है कि अब्राहम के पास कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी, उसका नाम इसहाक रखा गया। कुछ समय बीतता है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने बेटे का बलिदान दे, मैं चाहता हूँ कि तू अपने बेटे को मेरे लिए मार दे, तू उसकी कुर्बानी दे दे। और अब्राहम राजी हो जाता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब्राहम को ये पता है कि परमेश्वर अगर दे सकता है तो वो मुर्दों में से भी जिंदा कर देगा। अब्राहम इस बात के बारे में निश्चित है, उसको इस बात के बारे में पक्का यकीन है कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, अनोखे काम करता है। और यहाँ पे जब ये उस पहाड़ के पास पहुँचते हैं, अब्राहम अपने सेवकों से कहता है तुम लोग यहीं रहो, मैं और मेरा बेटा हम ऊपर जाके दंडवत करके वापस तुम्हारे पास आ जाते हैं। जब आप इस बात के अंदर ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, आपको मिलता है कि अब्राहम एक बात बोल रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम अपने बेटे की बलि दे, और अब्राहम को भी पता है कि मैं अपने बेटे की बलि कर दूंगा, मुझे अपने बेटे को मारना होगा। पर यहाँ पे हम एक चीज पाते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, वो अपनी जीभ को काम में लाना जानता है, वो किस तरह से अपनी जीभ को इस्तेमाल करेगा। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में पहल देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, परमेश्वर की आत्मा को और परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनके शब्दों को कभी खाली नहीं जाने देता है। हम एक बात पाते हैं, अब्राहम को पता है मेरा बेटा मरेगा, मेरे बेटे की कुर्बानी होगी, पर अब्राहम एक बात को बोल रहा है कि मैं और मेरा बेटा वापस आएंगे। और परमेश्वर उस चीज़ को ब्लेस करता है, परमेश्वर उस चीज़ के ऊपर अनुग्रह करता है। जो उसके शब्द होते हैं, उन शब्दों को परमेश्वर आशीषित करता है, ब्लेस करता है, अनुग्रह देता है उन शब्दों के ऊपर। और हम देखते हैं कि जब वो कुर्बानी करने के लिए जाता है, परमेश्वर उस कुर्बानी को वहाँ पे कैंसिल करता है और वो मुहैया करता है। उसने कहा मैं मुहैया करूँगा आने वाले दिनों में। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी परमेश्वर दे देता है। और उसके बाद हम एक चीज़ को ध्यान से देखें, अब्राहम अपने बेटे के साथ वापस आता है। क्यों? परमेश्वर उसे रोक देता है उस जगह के ऊपर। और इस बात को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, आप पाएंगे आप अपनी जीभ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपकी ज़िंदगी में आज के रिजल्ट दिखाते हैं। आपकी ज़िंदगी में आज जो हो रहा है उसके बारे में आप परमेश्वर के वचन को अपनी जीभ से कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आप अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ आज प्रेजेंट समय में कैसे बनाते हैं, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आज आप अपनी जीभ को अगर काम में लाना जानते हैं, आप उसका फल भोगेंगे। अब्राहम ने अपनी जीभ को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उसने पॉजिटिव वे में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर रहा है, विश्वास के साथ इस्तेमाल कर रहा है कि हम वापस आएंगे। वो वापस आते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जीभ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे जीजों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जीभ को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपकी जो शब्द हैं उन्हें आशीषित करता है। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है, एक दूसरे को आशीष दो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, कभी भी किसी को श्राप ना दो। आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, लोगों को आप ब्लेस करें, आशीषित करें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जीभ को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अनुग्रह करना चाहता है, आपके शब्दों को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। और वो होगा कैसे? जब आप उसके वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार अपनी जीभ को इस्तेमाल करेंगे।
परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे मांगें कि खुदा हमें सिखा कि हम अपनी जीभ को किस तरह से एक पॉजिटिव वे में आपकी इच्छा के अनुसार और आपके वचन के अनुसार इस्तेमाल करें। और परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के बिना आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे कि अपनी जीभ को इस्तेमाल करना कैसे है। जैसे अब्राहम ने इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आप भी एक अच्छे तरीके में और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपनी जीभ को इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप